हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है बोल्ट इन सेक्शन। बोल्ट इन सेक्शन का ऑलरेडी मैंने एक और वीडियो आपके लिए बनाया है, लेकिन उसका जो डायग्राम है वो किसी और मदरबोर्ड का है। यहाँ पे भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा बोल्ट इन और चार्जिंग का संपर्क कैसे होता है, जो बोल्ट इन में हमारा जो मॉसफेट लगा हुआ है वो किस तरह से काम करता है, बोल्ट इन का जो मॉसफेट है उस किस तरह से सप्लाई को, एडाप्टर की सप्लाई को पूरे मदरबोर्ड में सप्लाई देता है। तो इसको समझने के लिए हम लोगों ने आज का जो डायग्राम है, तो एक डेल का बोर्ड है जो आपका i3 का बोर्ड, i3 i5 का बोर्ड का मैंने सिस्टमेटिक लिया हुआ है, और इस सिस्टमेटिक के द्वारा हम लोग बोल्ट इन का काम समझेंगे और चार्जिंग का थोड़ा बहुत। तो आइए देखते हैं कैसे बोल्ट इन हमारा काम करता है इसमें। तो ये जो आपका यहाँ पे अगर आप देखें विन लिखा हुआ, तो ये जो विन सप्लाई है आपके यहाँ पे, तो विन जो आपका बन रहा है एडाप्टर, मतलब ये कौन सा वोल्टेज होगा आपका, एडाप्टर का वोल्टेज। जो एडाप्टर का वोल्टेज है, ये एडाप्टर जब आप यूज करेंगे तो उस समय आपका 19 वोल्टेज जो है एस मॉसफेट के ड्रेन पे आ जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जरूरी आपको ये जानना है कि सबसे इंपॉर्टेंट, यानी सर्किट में जब आप हम लोग रिपेयर करते हैं तो कंपोनेंट के बारे में जानना हमारा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कंपोनेंट्स के बिहेवियर के अनुसार ही सर्किट काम करती है। अगर यहाँ पे देखिए तो जो हमारा इस विन सर्किट, यानी इस मदरबोर्ड में जो हमारा विन सर्किट बना है, तो दोनों जो मॉसफेट है, इनके मेन जो दोनों मॉसफेट है, ये दोनों पी चैनल के मॉसफेट है। तो यहाँ पे जो मॉसफेट यूज किया जाता है, तो उसमें एक मॉसफेट होता है, यानी ब्लॉकेज, एक मॉसफेट का यूज करते हैं हम लोग एज ए रेगुलेटर और एज ए ब्लॉकिंग। यानी जो ब्लॉकेज का मतलब मैंने आपको बताना है वो बताऊंगा मैं अभी कि क्यों इसको ब्लॉकेज, और ये मॉसफेट एज ए स्विच क्यों कह रहे हैं कि यूज हो रहा है। तो यहाँ पे दो मॉसफेट लगे हैं। एक मॉसफेट का काम जो है एज ए रेगुलेटर है, प्लस एज ए ब्लॉकिंग मॉसफेट भी इसको बोल सकते हैं। जो दूसरा मॉसफेट हमारा है, ये मॉसफेट एज ए स्विच है, एज ए स्विच काम करेगा। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि ये दोनों मॉसफेट किस तरह से काम करते हैं। तो चलिए, यहाँ पे जो विन आप देख रहे हैं ये VIN है, यानी एडाप्टर का जो सप्लाई है सबसे पहले आपके इस पॉइंट के ऊपर आता है, और एडाप्टर का सप्लाई पूरा मदरबोर्ड में डालने के लिए ये सप्लाई पास होकर यहाँ पे आनी चाहिए। लेकिन जब तक ये दोनों मॉसफेट इस वोल्टेज को ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक सप्लाई यहाँ पर नहीं बनती है। अब इस दोनों मॉसफेट पी चैनल है, तो यहाँ पे अगर जो एडाप्टर का वोल्टेज है जैसे ही इसको मिलेगा, है ना, तो एडाप्टर का वोल्टेज मिलेगा तो ये डायोड सीधा लगा हुआ है, ये तो वोल्टेज पास करेगा यहाँ पे। लेकिन पी चैनल है तो इसको निगेटिव सप्लाई भी चाहिए। निगेटिव का मतलब कि जो सप्लाई आपके सोर्स के ऊपर आ रही है उससे कम सप्लाई इसके गेट के ऊपर चाहिए। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ड्रेन के ऊपर सप्लाई आकर के इस डायोड से पास होकर के इस P2 टर्मिनल पे आ रही है, और P2 टर्मिनल जो है दूसरे मॉसफेट के सोर्स से जुड़कर P3 टर्मिनल के ऊपर ड्रेन जुड़ा हुआ है। अब जब तक ये मॉसफेट क्या हो गया, एज ए स्विच काम करेगा, और हमारा ये मॉसफेट एज ए रेगुलेटर काम करेगा। अब एज ए ब्लॉक कैसे काम करेगा उसको समझ लेते हैं। तो जब हमारा बैटरी का सप्लाई यहां से, ये हमारा बैटरी का टर्मिनल है, ठीक है, तो जब बैटरी का सप्लाई यहां से रिलीज होगा तो इस तरह से जाकर इस मॉसफेट के थ्रू पास करेगा। पास करने के बाद जब ये सप्लाई यहाँ पर आएगी तो इस फ्यूज से पास होकर के यहाँ पे आएगी इसके ड्रेन पे। उस समय ये मॉसफेट उस सप्लाई को पास कर देगा, लेकिन ये जो डायोड है इस सप्लाई को एडाप्टर साइड में जाने नहीं देगा, ठीक है। इसलिए इसको ब्लॉकेज मॉसफेट बोल सकते हैं, यानी ये ब्लॉक कर रहा है सप्लाई को। लेकिन कब, जब बैटरी के ऊपर काम कर रहा है तब, ठीक है। तो नाम समझ में आ गया। अब ये दोनों मॉसफेट तभी काम करेंगे जब इनके गेट के ऊपर सप्लाई बनेगा। अब जो गेट के ऊपर सप्लाई वो कैसे बन रहा है उसके बारे में अगर देखें तो हमें थोड़ा चार्जिंग आईसी की मदद लेनी पड़ेगी। अब चार्जिंग आईसी के साथ में अगर आप देखो इधर, तो ये जो पूरा सर्किट है आपका,
यहां से ये टोटल सर्किट आपका बोल्टिन का है, ठीक है। अब इस बोल्टिन से सर्किट में यानी यहाँ पे जो जुड़े हुए आपको दिख रहे हैं 2 ट्रांजिस्टर है ना, और यहाँ पे 2 मॉसफेट, उसके बाद यहाँ पे कुछ सिग्नल के नाम आपको दिख रहे होंगे अलग अलग, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें देखना है कि ये सारे सर्किट कैसे काम कर रही है। तो सबसे पहले हम VIN के पास आते हैं। तो VIN से देखें आपका 2 रेजिस्टेंस है, यहाँ पे डिवाइडर रेजिस्टेंस है, लेकिन ये कहीं पे सप्लाई को टर्न ऑन यानी दे नहीं रहा है, लेकिन इसको ग्राउंड से कनेक्ट किया गया है। अगर आपका चार्जर लगाने के साथ हीट वगैरह होने लगे तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है, आप इनको चेक करेंगे। दूसरा अगर देखें तो ये एडाप्टर की जो सप्लाई है सबसे पहले इस ट्रांजिस्टर के ऊपर आ रही है। अब जो ये ट्रांजिस्टर है आपका NPN है और जो दूसरा हमारा ट्रांजिस्टर है ये PNP है। अगर हम उसके नीचे आए तो जो ये सप्लाई विन की है वो इस के ऊपर भी आ रही है, NPN ट्रांजिस्टर के ऊपर, और यहाँ पर जो मॉसफेट लगा है N चैनल इसके ऊपर भी आ रही है। अब इस मॉसफेट का जो सोर्स है वो ग्राउंड है, गेट को यहां से कनेक्ट किया गया है। अब यहां से 2 टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल इस मॉसफेट के लिए और दूसरा जो टर्मिनल इस मॉसफेट के लिए। अब हम लोग थोड़ा और भी नीचे आते हैं। अब इन दोनों मॉसफेट को टर्न ऑन करने के लिए आपका ये सिग्नल चाहिए AC in, करेक्ट। अब AC in कहाँ से मिलेगा, तो हमें थोड़ा यहाँ पे देखें, ये आपका चार्जिंग IC है। अब जो विन सप्लाई आपकी एडाप्टर की जो सप्लाई यहाँ पर आ रही थी वो सेम सप्लाई आपकी यहाँ पे आएगी इस IC के पिन नंबर 22 के ऊपर जहाँ पे DC in लिखा है। ये सप्लाई बनने के बाद इस IC को कंफर्मेशन चाहिए AC in का, यानी AC डिटेक्ट करने का। उसके लिए यहाँ पर देखें तो जो सप्लाई यहाँ पर है एडाप्टर की वही सप्लाई यहाँ पर भी है। यहाँ पर आपके डिवाइडर रजिस्टर यूज किए जा रहे हैं, तो एक दूसरा इधर ग्राउंड से, सॉरी यहाँ से जो आपका डिवाइडर रजिस्टर लगा हुआ है, ये जो डिवाइडर है रेजिस्टेंस को ये हिस्सा ग्राउंड, एक रेजिस्टेंस का हिस्सा ग्राउंड है, दूसरा आपका विन से जुड़ा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जो डिटेक्ट सप्लाई आप करेंगे नियर बाई 2.4 हो सकती है, 3.3 भी हो सकती है, 3.4 भी हो सकती है। जैसे ही कंफर्मेशन इस IC को मिलेगा तो ये IC क्या करेगा, ACOK जनरेट करेगा, ACOK जनरेट करेगा, और ACOK सिग्नल यहां से आउट होकर के यहां पर आपका मिलेगा। और यहां से आप देख रहे हैं तो 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं और इस रेजिस्टेंस के इस पॉइंट के ऊपर LDO जनरेट होगा VDD पे। और ये LDO कहां से मिलेगा आपका, अगर आप देखें तो इस चार्जिंग के इस पिन से आपका ये LDO जनरेट कराया जा रहा है। तो यहां से सप्लाई आपकी निकल करके सीधे इस पॉइंट के ऊपर भी आ जाती है, जिससे वोल्टेज क्या होगा आपका डिवाइड होगा, तो नियर बाई 3.3 वोल्टेज के आसपास AC in आउट करेगा यहाँ से। ये AC in वोल्टेज आपका इस यहाँ पर इस सर्किट के पास देखेंगे तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक और भी ट्रांजिस्टर लगा NPN, लेकिन एट ए टाइम ये काम नहीं कर रहा होगा क्योंकि इसको पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, AC ऑफ है। तो AC ऑफ का सप्लाई कब मिलेगा, जब हमारा एडाप्टर का सप्लाई बंद हो जाएगा, ठीक है। तो उस समय मॉसफेट ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। अब AC इन यहाँ पे मिलने के बाद AC इन ट्रेवल करेगा तो ये 2 टर्मिनल पे डिवाइड हो रहा है, यानी डिवाइड नहीं बल्कि 2 टर्मिनल के ऊपर जा रहा है। एक टर्मिनल इस मॉसफेट के गेट के ऊपर, दूसरा टर्मिनल इस मॉसफेट के गेट पर। अब इस मॉसफेट को समझने की जरूरत है। तो ये हमारा मॉसफेट इन चैनल है,
एन चैनल मॉसफेट अगर आप देखो तो यहां पर जैसे ही एसी इन की सप्लाई इसके गेट पे आएगी, इसका सोर्स पहले से ग्राउंड है, ड्रेन जो आपका ड्रेन है, ये ड्रेन आपका डायरेक्टली इस मॉसफेट के गेट से कनेक्टेड है। क्लियर? तो यहां पर देखो आप, तो यहां पे मॉसफेट एसी यहां पर भी जाएगा। अब ये एनपीएन चैनल है तो इसको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव से ऑन होगा। अब जब पॉजिटिव से कोई भी मॉसफेट एन चैनल का मॉसफेट ऑन होता है तो क्या होता है, उसका ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट हो जाता है। तो जब ड्रेन और सोर्स आपस में कनेक्ट होगा तो यहां से कौन सी वोल्टेज जनरेट होगी, निगेटिव वोल्टेज। और जब ये निगेटिव वोल्टेज जाएगी तो ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, क्या होगा, इसका सोर्स ग्राउंड है। यहां से ये जो ग्राउंड का टर्मिनल लेगा तो ये क्या करेगा उस समय, इसको तो एनपीएन है तो इसको तो बेस पे पॉजिटिव वोल्टेज चाहिए, और यहाँ पे कौन सी वोल्टेज मिल रही है, निगेटिव वोल्टेज मिल रही है। निगेटिव वोल्टेज बनी कैसे, क्योंकि इस मॉसफेट को काम करने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, लेकिन इसका सोर्स क्या है, ग्राउंड है। तो जब हम इसके पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, मॉसफेट इनेबल होगा तो ये क्या होगा, ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा, तो निगेटिव सप्लाई बन के यहाँ पे जाएगी। इस मॉसफेट, इस ट्रांजिस्टर की रिक्वायरमेंट क्या थी, पॉजिटिव सप्लाई। ये तो टर्न ऑन होगा नहीं, ये तो बंद ही रहेगा। और जब ये बंद रहेगा तो उस समय ये दोनों ट्रांजिस्टर काम तो नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों ट्रांजिस्टर उस समय क्या होगा, काम नहीं करेगा। यहाँ पे कंपोनेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है, कंपोनेंट का काम आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे देखें तो ये मॉसफेट का काम आपको समझ में आया, कैसे इन दोनों ट्रांजिस्टर को रोक रहा है काम करने से। दूसरा जो मॉसफेट है, जब इसके ऊपर सप्लाई जाएगी तो ये क्या करेगा, इसका भी सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएगा। और जब इसका सोर्स और ड्रेन आपस में कनेक्ट हो जाएगा तो ये सप्लाई यहां से आउट होकर के इस रेजिस्टेंस की मदद से यहाँ पे इस टर्मिनल के द्वारा इस मॉसफेट के गेट को भी टर्न ऑन करेगी। अब यहाँ पे जो वोल्ट पास हो रहा था वो करंट क्या होगा, P2 जंक्शन पे आ जाएगा। और जैसे ही ये सप्लाई इस टर्मिनल पे आएगी इसके गेट के ऊपर, ये मॉसफेट भी टर्न ऑन हो जाएगा। अब ये टर्न ऑन होकर ये जो P2 के ऊपर हमारा विन वाला वोल्टेज, एडाप्टर का वोल्टेज आ गया था, अब वो एडाप्टर वोल्टेज कहां पे पहुंच जाएगा आपका, इस टर्मिनल के ऊपर। करेक्ट? अब इस टर्मिनल के ऊपर जैसे ही वोल्टेज आएगा तो चार्जिंग आईसी को पता चलेगा कि चार्जर लग चुका है, एडाप्टर लगा हुआ है, एडाप्टर का सप्लाई टर्न ऑन हुआ है, डिटेक्ट कर लेगा आपका। डिटेक्ट करने के बाद आपका पूरा लैपटॉप, यानी कि जैसे ही यहाँ पे आपका वोल्टेज पहुंचेगा, ये सप्लाई सिर्फ चार्जिंग को न मिलकर पूरे मदरबोर्ड में फैल जाएगी। तो अब आप यहाँ पे देखिए दोनों मॉसफेट ने कैसे काम किया। अब एक कंडीशन बनेगी कि यहाँ पे वोल्टेज का मेरा वोल्टेज 0 हो जाएगा। कब? जब एडाप्टर यहाँ पे हम लोग यूज नहीं करेंगे। उस समय जब यहाँ पे वोल्टेज 0 होगा तो बैटरी का वोल्टेज यहाँ पे आएगा, बैटरी का इस मॉसफेट से पास होकर के वोल्टेज कहाँ पे आएगा, पी चैनल का मॉसफेट है भी है, कहाँ पे आ जाएगा, इस टर्मिनल के ऊपर। ये मॉसफेट भी इस वोल्टेज को पास तो करेगा, लेकिन ये मॉसफेट क्या कर रहा है उस समय, ब्लॉक कर रहा है। तो आपके वोल्टेज में जो दोनों मॉसफेट यूज किए गए, इसमें एक क्या है, एक तरह से रेगुलेटर का भी काम कर रहा है, दूसरी तरफ से ब्लॉक करने का भी काम कर रहा है। ये मॉसफेट क्या काम कर रहा है, एज ए स्विच काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन कैसे, वो मैंने आपको इन दोनों मॉसफेट का काम बताया। इस तरह से नेगेटिव वोल्टेज बना करके इन दोनों के गेट के ऊपर डाला जा रहा है। जैसे ही इसको नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा तभी ये टर्न ऑन होकर यहाँ पे सप्लाई डालेगा। अब देखते हैं कि जब यहाँ पे अडॉप्टर हमारा नहीं लगा होता है तो कैसे एसी ऑफ का मैसेज आता है। तो आप यहाँ पे देखें, अब ये आपका 2 टर्मिनल, यानी कि वहां पे वोल्टेज एडाप्टर के लगाने के बाद ये जो सप्लाई है कब बंद हो सकती है, यानी कि हमारा एडाप्टर का वोल्टेज
यहाँ पे मिलने के बाद अगर यहाँ पे आउट नहीं होगा तो क्या क्या कंडीशन हो सकती है, ये दोनों मॉसफेट, ये मॉसफेट और ये मॉसफेट काम ना करे तो भी यहाँ पे सप्लाई नहीं बनेगी। दूसरा, एसी इन यहाँ पे नहीं मिले तो भी आपका बोल्ट इन सप्लाई नहीं बनेगा। एसी ऑफ यानी एडाप्टर जब नहीं लगा होगा उस समय एसी ऑफ यानी हाई हो जाएगा हमारा। एसी ऑफ हाई कैसे होगा, अगर आप एसी ऑफ देखेंगे एडाप्टर को सेंस करेगा एसी ऑफ कब, इन दोनों रेजिस्टेंस के द्वारा। एसी ऑफ शो किया, अब जैसे ही एसी ऑफ इसके पास आएगा यानी कि दो कंडीशन बन रही है यहाँ पे, या तो अगर आपके बैटरी का टेम्परेचर भी अगर हाई हुआ तो उस समय ये मॉसफेट एक्टिव हो जाएगा, और जब ये मॉसफेट एक्टिव होगा तो कौन सा मॉसफेट है, एन चैनल, और यहाँ से निगेटिव वोल्टेज जब यहाँ पर जाएगी तो ये ट्रांजिस्टर भी एक्टिव होगा, और उस समय आपकी जो ये सप्लाई है ये निगेटिव सप्लाई ऑन हो जाएगी। कब, जब एसी इन नहीं बनेगा तब। एसी इन कब नहीं बनेगा, जब आपका एडाप्टर यानी एडाप्टर का जो इन वोल्टेज है यहाँ पे नहीं बनेगा तब। ठीक है, तो एडाप्टर का वोल्टेज नहीं बनने के कारण अब एसी ऑफ जब एक्टिव होगा तो यहाँ पे क्या हो गया, निगेटिव सप्लाई। अब जब निगेटिव सप्लाई यहाँ पे बनी तो ये निगेटिव वोल्टेज यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे एन चैनल मॉसफेट है काम तो नहीं करेगा, यहाँ पर भी जाएगा तो एन चैनल मॉसफेट है काम तो नहीं करेगा। उस समय आपका वोल्ट इन सप्लाई यानी ये जो एडाप्टर की सप्लाई है यहाँ पे आएगी नहीं आएगी, क्योंकि अब इनके पास पॉजिटिव सप्लाई मिलने लगा तो ये मॉसफेट क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। तो अगर आपको ये पोजीशन के ऊपर सप्लाई नहीं बन रही है तो आपको क्या चेक करना है, वर्किंग ऑफ दिस मॉसफेट, दिस सिग्नल। ओके, ये सिग्नल कैसे एसी जनरेट होगा, यहां से इन डिवाइडर, अगर ये दोनों में से डिवाइडर में से कोई भी रेजिस्टेंस खराब हो गया या ये आपका VDDP LDO सप्लाई यहां से नहीं निकला तो भी ये वोल्टेज नहीं बनेगी। अगर इस टर्मिनल को ऑन करना होगा तो आप इस एसी इन सप्लाई को ऑन करना पड़ेगा आपको, और एसी इन इस चार्जिंग आईसी से आपके आउट हो रही है। तो फ्रेंड्स, इस सर्किट के लिए जो हमारा बोल्ट इन है वो कैसे काम करेगा उसको मैंने आपको बताया, आपको समझ में भी आना चाहिए। अगर आप कंपोनेंट के ऊपर आपका कमांड बेहतर है तो जरूर समझ में आएगा। कल हम लोग इसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए चार्जिंग सेक्शन के बारे में बात करेंगे, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा चार्जिंग सेक्शन अब कैसे काम करेगा इसके बारे में बात करेंगे। तो आज के इस टॉपिक में मैंने बोल्टिंग के बारे में स्पेशली आपको बताया, और नेक्स्ट लेसन में हम लोग चार्जिंग का बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।